इंग्लिश स्टोरी भीम एंड द बफेलो। भीम की स्टोरी है और उसकी बफेलो की स्टोरी है ये। पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए, भीम नाम का एक बहुत ही गरीब फार्मर था किसान, और वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ एक गांव में रहा करता था। ये देख सकते हैं, एनिमेशन में दिखाई दे रहा है। उसकी बहुत ही छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा उसके पास था, जिसमें वो वेजिटेबल्स को उगाया करता था। उसके पास 2 भैंस थी, जिनका दूध बेचकर वो अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करता था। भीम और उसकी फैमिली उसी में बहुत खुश थे और वो भगवान का उसके लिए हमेशा शुक्रिया करते थे कि जो भी है वो भगवान का दिया किया है। बड़े बच्चे हो रहे थे तो बड़ी नीड भी हो रही थी। पहले जब वो छोटे थे तो स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब तो स्कूल में जाना है। स्कूल जैसे जैसे बड़ी क्लासेस बनती थी, पैसा ज़्यादा लग रहा था। अब उन्होंने ऐसे सोच लिया कि 2 भैंस में से 1 भैंस को हम बेच देते हैं। अरे लेकिन ये इतना हॉनेस्ट और इतना लॉयल एनिमल होता है, और वो बहुत सालों से उनके पास था, तो उसे बेचना उनकी जान पे आ रहा था। वो बहुत दुखी थे, लेकिन उनके पास ऐसी दूसरी कोई चीज़ ही नहीं थी कि जिसे वो बेच सके। फिर तुरंत दूसरी सुबह के दिन वो भीम जो है वो उस भैंस को बेचने के लिए, जानवरों का बेचने का जो बाज़ार होता है वहाँ पे निकल पड़ा। जैसे रास्ते से जा रहा था, उसे एक आदमी मिल गया जिसके पास हॉर्स था और वो भी बेचने जा रहा था। तो उस आदमी ने बोला, एक काम करते हैं, मैं मेरा घोड़ा बेचने जा रहा हूँ मित्र, तो ऐसे करते हैं कि तुम मेरा घोड़ा ले लो और मुझे तुम्हारी बफेलो दे दो, भैंस दे दो। तो भीम ने सोचा, हाँ ये तो बढ़िया है। वो बहुत खुश हो गया और उसने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो। तो अपनी भैंस उसे दे दी और घोड़े को ले लिया। जैसे ही वो थोड़ा आगे गया, तब उसे पता चला कि ये घोड़ा तो एक पैर से लंगड़ा है। अब क्या करे, फिर भी वो वापस नहीं गया। उसने अपनी जर्नी जो थी, वो चलना जो था वो कायम ही रखा था। धीरे धीरे जा रहे थे, तभी और एक आदमी दिखा। वो अपनी गाय बेचने जा रहा था। तो भीम ने जैसे उसे देखा, वो आदमी को बोला कि क्या है, कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ। तो आदमी बोला कि अरे चिंता ना करो, एक काम करो, मेरा जो गाय है वो तुम ले लो और ये जो तुम्हारा लंगड़ा घोड़ा है ये मुझे दे दो। तो भीम ने बहुत मतलब नहीं सोचा, लेकिन एक लंगड़े घोड़े को मांग रहा है तो वो बहुत हैप्पी हो गया और भीम उस गाय के साथ चलने लगा। और उसे पता चला कि वो गाय का एक आँख जो है ये पूरी तरीके से मतलब वो ब्लाइंड है। ओ नो, अब वो तो पूरी तरीके से टूट गया है। ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। वो पेड़ के नीचे बैठा था, कुछ सोच रहा था कि क्या करूँ अब इसका। तभी और एक आदमी मिला जो उसके पास एक बकरी थी, तो बकरी को बेचने जा रहा था। तो उसने बोला कि ए देखो, तुम्हारी जो गाय है वो मेरे को दे दो और मेरी जो बकरी है ये तुम ले लो। भीम बड़ा ही खुश हो गया और उसने हाँ बोल दिया। जैसे वो रास्ता पकड़ रहे थे, तभी उसकी नज़र में आ गया कि अरे ये इतना धीरे धीरे चल रही है, इसका मतलब ये ज़रूर बीमार है। अब वो तो और दुखी हो गया। तभी एक आदमी और मिला, उसके पास मुर्गी थी। तो उस आदमी ने मुर्गी उसे दे दी और इसने अपनी बकरी दे दी। अब वो मुर्गी को भी बेच के उसने थोड़ा पैसा कमा लिया और उस पैसों का थोड़ा सा खाने के लिए फूड ले लिया, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। और जैसे ही वो अब खाने के लिए पहला निवाला तोड़ेगा और कुछ खाएगा, तभी एक बहुत बूढ़ा सा भिखारी वहाँ से चलते हुए आया और वो उसे बताने लगा कि भैया, बहुत दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे भी कुछ दे दो खाने के लिए। उस भिखारी ने जैसे ही इतनी बड़ी रिक्वेस्ट कर दी, तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। भीम ने उसकी तरफ देखा, उसके लगा कि हाँ सच में वो तो भिखारी के लिए क्या कर सकता है, लेकिन ये फूड जो उसने ख़रीदा था ये पूरा का पूरा देना ही, तभी तो इसकी पेट
क्या मतलब भरेगा उसका पेट। उसने पूरा का पूरा फूड जो है उस भिखारी को दे दिया। पैसा भी नहीं है, फूड भी नहीं है, वो पूरा बुरी तरीके से थक गया था क्योंकि वो भूखा पैसा था। अब घर जाके क्या बताएगा। जब उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को ये पता चला, लेकिन वो दुखी नहीं हुए कि अपनी भैंस तो गई, ऊपर से पैसा भी नहीं आया, तो कुछ नहीं बोली, ठीक है ना, कोई बात नहीं, देखो तुमने जो किया है वो सही किया है, वाइफ ने उससे बोला। क्योंकि किसी की भूख के आगे ना हमारी ज़रूरतें कुछ भी मायने नहीं रखती है। एक आदमी को भूख लगी थी, बहुत दिनों से उसने खाया नहीं था और तुमने उसे खाना दे दिया, और क्या। अब ये दोनों पति पत्नी सोए थे खाना खाने के बाद, और नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे उठते हैं तो उन सभी को दिखता है कि उनके आंगन में क्या था। अरे भाई क्या था, मतलब जितनी चीज़ें एक्सचेंज की थी वो पूरी हेल्दी थी, मतलब ना वो घोड़ा भैंस वो गाय जो ब्लाइंड थी वो ब्लाइंड नहीं थी, वो पूरी तरीके से हेल्दी, सारे के सारे जानवर उनके यहाँ वापस आ गए थे बफेलो के साथ। घोड़ा था, काऊ थी, गोट था, हैन थी, और उसका जो बेचने के लिए बफेलो निकली थी वो, और ऊपर से एक पूरा का पूरा बोरा भर के गोल्ड की कॉइन भी वहाँ पे रखी हुई थी। वो बड़े ही सरप्राइज हो गए कि ये कैसे हो सकता है। अरे भाई ये तो सारी चीज़ें मैंने उन आदमी को दिया था, ये कैसे हो सकता है। तो भीम की वाइफ बोली कि जो तुमने पेट भर के खाना उस भिखारी को दिया था ना, वो शायद भगवान होगा, तो तुमने उसे पेट भर के खाना दिया, इसलिए तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसने भी पेट भर के तुमको बख्शीश सी दी है। और ये तुम्हारे काइंडनेस, मतलब तुमने जो दया दिखाई थी ना, वो दया का तुम्हारे ऊपर, मतलब जो उपकार उसने था वो फेर दिया है। अब कोई ज़रूरत नहीं रही है, बहुत फैमिली हैप्पी हो गई। उसके बाद में उन्हें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत प्यारी मैंने आप लोगों को स्टोरी बता दी है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।